तो सीजन प्रीमियर ऑफ स्मैकडाउन, रोमन रेंस की रिटर्न होना था। ट्रिपल एच एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले थे एंड ऑफ कोर्स हमें दिखने वाले थे जॉन सीना स्मैकडाउन पर। इसके साथ साथ टैग टीम चैंपियनशिप्स भी डिफेंड होने वाली थी इस सीजन प्रीमियर पे। तो बहुत सारा कुछ मसाला था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। क्या हुआ था आज के इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू रेसलमेनिया। तो सबसे पहले स्मैकडाउन शुरू होता है, जॉन सीना एंट्री करते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा चीयर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ बोले तो रिटर्न होता है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। जनता पागलों की तरह पॉप देती है उनको। और उसके बाद जब रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि जॉन सीना एक कावर्ड है, क्योंकि वो तब आए स्मैकडाउन पर जब रोमन रेंस लीव पर थे। तो जॉन सीना कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर तुमसे compete करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने के लिए आया हूँ। लेकिन एक और सुपरस्टार है जिसने इतनी रिस्पेक्ट गेन करी है और वो तुम्हारे अगेंस्ट शायद आ सकता है। और फिर आती है एंट्री LA नाइट की। LA नाइट फेस करते हैं रोमन रेंस को इनसाइड द रिंग और वो बोलते हैं कि किस तरह से रोमन रेंस ही हैं उनके रास्ते में खड़े हुए, मतलब कि उनकी नज़र भी है एक तरह से उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे। लेकिन जब तक ये बातें हो ही रही होती हैं तो जिमी ऊसो जो हैं वो आते हैं पीछे से और LA नाइट को अटैक कर देते हैं। उसके बाद एक सेकंड कैसा लगता है कि रोमन रेंस अटैक करेंगे LA नाइट को, लेकिन पॉल हेमन उनको रोक देते हैं। और उसके बाद सोलो सिकोआ चैलेंज करते हैं LA नाइट को फॉर अ मैच एट स्मैकडाउन, जिसको एक्सेप्ट करते हैं LA नाइट। तो ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट हुआ टू स्टार्ट द सीजन प्रीमियर ऑफ स्मैकडाउन। तो यहाँ पर WWE ने बीच तो ज़रूर बो दिए हैं, LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस हमें ज़रूर कहीं ना कहीं फ्यूचर में दिखेगा। लेकिन ये बहुत ही एक्साइटिंग स्टार्ट टू स्मैकडाउन। इस वक्त बैक स्टेज में दिखते हैं कालितो, और कालितो से बात ही करने लगते हैं बॉबी लैशली, और फिर उनको पीछे से अटैक करते हैं मॉन्टेज फॉर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस। तो एक तरह से जो LW और कालितो का जो फ्यूड है अगेंस्ट बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ये कंटिन्यू रहने वाला है स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड्स में। इस वक्त मैच होता है द रिटर्निंग प्रीटी डेडली और उनका मैच होता है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ। अब ये काफ़ी डिसेंट मैच था मेरे ख्याल से, पर इसको विन करते हैं चीटिंग करके थोड़ा सा प्रीटी डेडली। इसके बाद मैच सेटअप होता है जेलिना वेगा वर्सेस बेली का। मेरे ख्याल से बहुत ही एवरेज सा मैच था। यहाँ पर डिफीट किया बेली ने जेलिना वेगा को। इसके बाद उनकी जो डैमेज कंट्रोल के टीममेट्स हैं वो अटैक करते हैं जेलिना वेगा को, उनको बचाने के लिए आती हैं शार्लेट फ्लेयर। दोबारा से बैक स्टेज हमें दिखाते हैं रोमन रेंस बात करते हैं जिमी ऊसो के साथ और कहते हैं कि यार जे ऊसो तो पुरानी न्यूज़ है, लेकिन जे ऊसो के पास जो टैग टीम चैंपियनशिप्स है वो वापस आनी चाहिए। और क्योंकि वो कोडी रोड्स के साथ है और वो उनको पसंद नहीं है, तो कुछ तरह से उनको अपना ब्लड लाइन की इस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद एक लाउड चीयर के साथ एंट्री होती है ट्रिपल एच की, और ट्रिपल एच कहते हैं कि किस तरह से वो मिस करते हैं ये जो रिएक्शन है, ये जो क्राउड है, मतलब वो एज अ इन रिंग परफॉर्मर ज़रूर मिस करते हैं। लेकिन वो आए हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए। उससे पहले वो पहले तो एडम पियर्स को थैंक्स बोलते हैं और किस तरह से थैंकलेस जॉब कर रहे थे एज एन अथॉरिटी फिगर। और वो कहते हैं कि कैसे एडम पियर्स का प्रमोशन हो चुका है और वो बन गए हैं GM ऑफ WWE मंडे नाइट रॉ। जिसके साथ वो कहते हैं कि अगर ये हैं GM ऑफ रॉ, तो यार स्मैकडाउन को कौन संभालेगा। और स्मैकडाउन को संभालने के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं निक एल्डिस को। लेकिन इन सब बात पे पहले इंटरफेयर करने के लिए आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और ट्रिपल एच काफ़ी मूड में थे। वो बोलते हैं किस तरह से उनको लगता था पहले जब जनता डोमिनिक मिस्टीरियो को बात नहीं करने देती, तो जो बूज हैं वो उनको लगता है यार पंप्ड इन है, लेकिन यार ये तो बहुत ही असली में जब वो सुनते हैं तो वो हैरान ही रह जाते हैं। और क्योंकि जनता जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलने नहीं देती और ट्रिपल एच कहते हैं कि उनको लिप रीड करना आता है, तो ये सब जो बातें चल रही होती हैं, इस बीच में निक एल्डिस को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि वो जो हैं वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं। निक एल्डिस आते हैं, कहते हैं कि उनके पास सबसे बड़ा काम ये था बताने के लिए कि जब जे ऊसो स्मैकडाउन से जा चुके हैं रॉ पर, तो रॉ पर कौन सा ऐसा सुपरस्टार आएगा उनको रिप्लेस करने के लिए। और एंट्री होती है भाई साहब केविन ओवेंस की। और केविन ओवन आते हैं और आते ही स्टैंडर दे देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो बहुत ही ज़्यादा फन सेगमेंट था ये स्मैकडाउन पर। फिर इसका जब पीछे निक एल्डिस होते हैं तो वहाँ पर पहले तो चेल्सी ग्रीन आती हैं और पाइपर नेवन आती हैं, लेकिन जो निक एल्डिस जो है वो नज़र घुमाते हैं और बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर से और कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने फास्ट लेन पर देखा कि शार्लेट फ्लेयर के साथ चीटिंग हुई थी। और नेक्स्ट हफ्ते वो एक मैच अनाउंस कर देते हैं शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई। और जब शार्लेट फ्लेयर जाने ही लगती हैं तो पीछे मुड़ती हैं और दिखते हैं उनको जेड कारगिल। तो ये जो WWE ने जो बीच बो रही है जेड कारगिल क्या शार्लेट फ्लेयर के साथ कंपीट करेंगी जब वो आएंगी मेन रोस्टर पे एज अ डेब्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बैक स्टेज अपीयरेंस ही दिखा हमें। और ऑफकोर्स जेड कारगिल के साथ थे ट्रिपल एच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था ये सेगमेंट था हमें जानने के लिए कि क्या आगे के एपिसोड्स में हमें देखने को मिल सकता है। इस वक्त कोडी रोड्स एंड जे ऊसो ने जो इन्विटेशन दिया था, एक ओपन चैलेंज दिया था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप, उसको एक्सेप्ट किया था ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी ने। और ये मैच सेटअप हुआ स्मैकडाउन के आज के इस एपिसोड में। यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मैच था, काफ़ी टू एंड फ्रो रहा। ऐसा वैसे लगा नहीं कि ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी जीतेंगे आज ये मैच, लेकिन काफ़ी तगड़ा मैच था। एंड अंत में आते आते 1D एंड कोडी दिया पहले तो कोडी रोड्स और जे ऊसो ने, उसके बाद कोडी रोड्स ने
कोडी कटर दिया और जीत गए ये मैच। लेकिन इस मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जब ये दोनों के दोनों सुपरस्टार्स वापस जा रहे थे बैक स्टेज, तो उनका सामना होता है। पहले तो सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो हमें दिखते हैं, जो कि फेस टू फेस हमें दिखते हैं अगेंस्ट जे ऊसो एंड कोडी रोड्स, और उसके बाद एंट्री होती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और जो फेस ऑफ हुआ रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, तो ये ऑफकोर्स अगेन फिर से सेटअप जो करने चाह रहे हैं, ये शायद रेसलमेनिया पे जो मैच उसका जो फेस ऑफ था, ये बहुत ही तगड़ा सेटअप था पूरा का पूरा। मैनेजमेंट इन दोनों को अलग करती है। उसके बाद मेन इवेंट स्टार्ट होता है। सोलो सिकोआ की एंट्री के बाद होती है LA नाइट की एंट्री। अगेन फिर से एक और बार बहुत ही ह्यूज पॉप के साथ, ह्यूज रिएक्शन के साथ LA नाइट एंट्री करते हैं और फिर दोबारा से काफ़ी धाकड़ मैच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हमें बहुत देखने को मिले। काफ़ी डिसेंट अच्छा लेवल पर मुझे लगा मैच था। लेकिन जो है ब्लड लाइन का मैच और कुछ ताम झाम ना हो तो जिमी ऊसो आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं LA नाइट को, लेकिन जॉन सीना आते हैं, सेव करते हैं, जिमी ऊसो को देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। उसके बाद LA नाइट अपनी फिनिशिंग मूव के साथ ये मैच जिताते थे अगेंस्ट सोलो सिकोआ और उसके बाद सब खुश होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से पीछे से आते हैं रोमन रेंस और अटैक कर देते हैं LA नाइट को। तो इस तरह से ये स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। और यहाँ पर जो अगेन जो बीच जो बोले, मैं अगेन फिर से बोलूँगा कि जो LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस की एक स्टोरी कभी ना कभी हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। इसके साथ साथ जो फेस ऑफ हुआ रोमन रेंस का वर्सेस कोडी रोड्स, तो ऑफकोर्स उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, तो वो भी एक चीज़ थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप हुआ पूरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये सीजन प्रीमियर ऑफ स्मैकडाउन, जहाँ पर हमें न्यू GM देखने को मिले। ये पता चला कि किस तरह से कौन सा एक ऐसा सुपरस्टार है, केविन ओवेंस रिप्लेस कर रहे हैं जे ऊसो को एंड स्मैकडाउन के इस राउस्टर पे। तो बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत ही बढ़िया स्मैकडाउन का एपिसोड था। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो करें हमारे चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।